नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शिव महापुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक दिनी शिव चर्चा के बाद इंदौर में मीडिया से चर्चा की। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कह दिया कि प्रदेश में भोलेनाथ की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राजनीति ने आपको सिंहासन दिया है, सत्ता दी है, तो 5 साल सिंहासन का सदुपयोग करें। साधु संत की राजनीति में आने को लेकर उन्होंने कहा कि मठ को लेकर राजनीति नहीं करें, राजनीति में राष्ट्रहित की बात करें। उन्होंने कहा कि पूर्व के कई साधु संतों ने चुनाव में जरूर हिस्सेदारी की थी, लेकिन केवल उन्होंने अपना घर ही भरा था और समाज पर ध्यान नहीं दिया। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के राजनीति में शामिल पर किए गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह कथावाचन में ही अपने आप में संतोष महसूस कर रहे हैं और उन्हें राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया और भारत के सवाल को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत नाम ही बुलंद है, इंडिया तो कुछ लोगों ने नाम रख दिया था, भारत बोलने से हमारी छाती चौड़ी होती है। पहले तो वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कह रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे? वो भी तो सनातन धर्मी थे। जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलाद ही हैं। अगर वो कोरोना कर रहे हैं तो कोरोना की औलाद वो भी तो हैं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ज़्यादा प्रचंड धूप आती है, पानी आता है, तो जैसे छाता साथ देता है। जब जब दुख की घड़ी आती है और जीवन में हमको जब कष्ट महसूस होता है, तब तक सनातन धर्म हमारे साथ में खड़ा रहता है। सजा क्या होनी चाहिए आपके? सजा बस हम क्या सजा देने वाले हैं, या हम बोल भी नहीं सकते कि सजा के लिए कोई हम इतनी बड़ी गादी पर तो है नहीं कि हम सजा दे दें। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि बाबा उनको सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान दे, और अगर उनको राजसत्ता दी है, उनको वैभव दिया है, तो सत्ता और वैभव का सदुपयोग करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। तो भारत है ही, पूर्व से ही है, आज नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में लोगों ने धीरे धीरे उसको, जब अंग्रेजों के समय से चला इंडियन, उन लोगों ने कहना प्रारंभ करा, तो एक शब्द का संबोधन देकर पुकार लेते थे, इंडियन इधर आओ। तो ये एक अलग, जब भारत कहते थे तो उनको भी तो शर्मिंदा महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता, एक बुलंदता है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है कि इसका नाम भारत है और मेरा नाम भारत है। जी, सनातन धर्म को लेकर चलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी बच्चों की परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, हमारे बच्चों का रहन सहन चेंज हो रहा है, उसको बदलना जरूरी है। आज आपको अगर फादर फादर कहकर पुकारेंगे और आपको सम्मान ना देंगे, केवल आपको आपके चरण ना छूकर ऐसे ही निकल जाएंगे, तो हमको, आपको भी बुरा लगेगा और हमको भी बुरा लगेगा। इसलिए सनातन धर्म संस्कार भी देती है और एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। मेरा संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रहित की बात करे। अपना मठ और मंदिर बनाने के लिए संत राजनीति में आए तो वो संत किसी काम का नहीं है। संत आए राजनीति में, मना क्या है उसमें? अगर संत राजनीति के अंतर्गत आएंगे तो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा, पर मूल है कि वो राष्ट्रहित की बात करे। केवल अपना एक मठ तैयार करने की बात नहीं, या जमीन को लेने की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को एक प्रेरणा देने की बात करें, तो फिर संत राजनीति के अंतर्गत आए। पूर्व में कई संत राजनीति में आए जिन्होंने केवल अपना ही भरण पोषण करा और राजनेता बनकर वो अपना ही एक पेट भरते रहे और जनमानस को कुछ ना दे पाए। हमारे राष्ट्र के कुछ संत ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आदरणीय योगी जी, वो प्रेरणा देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें केवल जनमानस के लिए या राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है, तो उसमें एक श्रेष्ठता है। आए संत राजनीति में, मना नहीं करेंगे, पर मूल वह राष्ट्र के लिए कार्य करें। आप स्वयं आएंगे कभी? ना 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 ना, जरूरत ही नहीं है। बाबा उगड़दानी बड़ा गजब का है। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा समय के लिए।
बता दें कि इंदौर में कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल के द्वारा एक दिवसीय शिव चर्चा का कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, जिसमें ख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शामिल हुए थे। उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे।